आजकल बहुत सारे लोग हैं जो क्रिया योग को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं हैं स्वामी जी जिनको संन्यास आगे जाकर जी, लेना जी। है या फिर जिनको ईश्वर की प्राप्ति करनी है। मैं यहाँ बहुत क्लियरली उन हुँ, हुँ। सभी की मंशा आपको बता रही हूँ। उन्हें चाहिए कि लाइफ में पीस हो, स्टेबिलिटी हो, जो भी वो काम कर रहे हैं उस काम में उनको उन्नति मिले और एक खुशी का अनुभव हुँ, हमेशा हुँ। हो, हुँ, जो हुँ। कि ध्यान की स्टेट में होता ही है जी, जी। डेफिनेटली। तो उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा क्रिया योग से, ये मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ। देखिए, ये बात हमें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि क्रिया योग जो विज्ञान है, क्रिया योग मार्ग है, ये विशेष रूप से और मौलिक रूप से ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। तो लेकिन जैसे और क्योंकि ईश्वर जो है सभी आशीर्वादों के खान है, वहाँ तो सब आशीर्वाद उन्हीं से निकलते हैं। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो बाकी जो सांसारिक जो आशीर्वाद हैं, जो समृद्धि है, वो सब भी हम आकर्षित करते हैं, लेकिन उद्देश्य एकमात्र है, ईश्वर की प्राप्ति। उससे हमें वो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि आज नहीं है और कल हो जाएगा। धीरे धीरे ये एक यात्रा है और ये यात्रा भी बहुत ही आनंददायक यात्रा है। ऐसा नहीं है कि आज तक आप दुखी हैं, कल को एकदम आप आनंद की अवस्था में चले जाएंगे। ये जो आनंद की अवस्था भी धीरे धीरे बढ़ते जाती है और जैसे जैसे आपका मन शांत हो जाता है, जब जैसे जैसे आपका मन आनंद से भरा रहता है, साथ में प्राणायाम की वजह से आपकी जो बुद्धि है वो और प्रखर हो जाती है। आपकी जो एकाग्रता की शक्ति है, कंसंट्रेशन पावर, वो कई गुना बढ़ जाती है। इसके द्वारा आप संसार में भी हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, जो यानी पहले जितना कर पाते थे उससे कहीं अधिक। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे मेडिसिन में होता है ना, एक दवाई का एक मेन इफेक्ट है, एक साइड इफेक्ट है। हाँ जी। मेन इफेक्ट है ईश्वर को प्राप्त करना, और साइड साइड इफेक्ट है ये सांसारिक प्रॉस्पेरिटी, बाय प्रोडक्ट भी कह बाई सकते हैं प्रोडक्ट कह इसको। सकते हैं। हाँ। तो फोकस उस पर नहीं होना चाहिए, ये तो होगा ही। मेन फोकस होना चाहिए कैसे हम अपने मन के तार को ईश्वर के साथ जोड़ें और कैसे उसे जोड़कर रख सकें, तो अच्छा फिर पूरा सब बाकी सब हो जाता है। अच्छा मान लीजिए कि किसी ने कोई भी मेडिटेशन टेक्निक या कोई भी विचारधारा अपनाई, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनाई मटेरियलिस्टिक गेन के लिए, क्या उसका एंड रिजल्ट ईश्वर प्राप्ति ही होगा? क्योंकि अगर दवाई खाई है तो जो उस दवाई का काम है वो तो वो करेगी ही। जी, जी, जी। तो ये जो क्रिया योग की दवाई है ईश्वर प्राप्ति, अगर किसी का उद्देश्य नहीं हो शुरुआती सालों में, लेकिन वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो वहीं पहुंचेगा। मैं इसको एक दूसरी तरह से समझाऊंगा। योगानंद जी ने अपने एक पुस्तक है उनकी, द साइंस ऑफ रिलीजन, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव जीवन का एक सर्वसामान्य उद्देश्य क्या है। हमें लगता है कि हम सबका अलग अलग उद्देश्य है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को एक्टर बनना है। लेकिन अगर इन सब का आप विश्लेषण करेंगे तो इन सब के पीछे आदमी क्या खोज रहा है? आनंद ही खोज रहा है, कोई दुख तो नहीं खोज रहा है कि नहीं? तो कोई किसी भी प्रोफेशन में कोई भी काम इसलिए नहीं करता कि उसे उससे दुख मिले, कि वो करता ताकि उससे उसे खुशी मिले, समृद्धि मिले, आनंद मिले। तो वास्तव में प्रत्येक मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आनंद ही है, चाहे हम उसे पहचानें या ना पहचानें, और उसी आनंद का नाम ईश्वर है। तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को ही खोज रहा है, यही योगानंद जी कहते हैं। लेकिन मार्ग से भटका हुआ है कि उसे पता नहीं कि वो आनंद कहाँ से कहाँ मिलेगा। और संसार जो है कुछ कुछ अलग अलग बताते रहता है। लोग, आपके जो मित्र हैं, परिवार है, समाज है, ये इन सब ने हमें गुमराह कर रखा है कि आनंद जो है ये संसार में है, समृद्धि में है, बड़े पोजीशन में है। लेकिन वास्तविक आनंद आंतरिक है, ईश्वर की प्राप्ति में है। तो इसलिए हमें इस तरह से समझना चाहिए कि क्रियायोग विज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को उसके जो नैसर्गिक लक्ष्य, नेचुरल गोल, वहां तक ले जाता है। क्रिया योग विज्ञान को कौन लेकर आया? ये काफी प्राचीन विज्ञान है, ये कोई नया नहीं है। इसका जो संकेत है हमें वेदांत में मिल जाता है, उपनिषदों में मिलता है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया ये क्रिया योग, लेकिन संकेत में। तो भगवत गीता के 4थे अध्याय में एक श्लोक आता है कि योगी जन जो हैं वे
प्राण वायु को अपान वायु में, अपान वायु को प्राण वायु में मिलाकर दोनों को वो दोनों के प्रवाह को अवरुद्ध करके प्राणायाम की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ये क्रियायोग का ही संकेत है। तो ये तो इन्हें केवल एक प्रिंसिपल दे दिया, लेकिन कैसे करना है ये हमें गुरु से सीखना होता है। तो और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्रियायोग सिखाया, तब भी उन्होंने कहा ये बहुत प्राचीन विज्ञान है और ये इक्ष्वाकु और सूर्य देव से आया हुआ है। तो ये मतलब बहुत पुराना विज्ञान है जो कि भारत के सतयुग के समय से चला आ रहा है। बीच में ये लुप्त हो गया क्योंकि मानव में आध्यात्मिक जो अभिरुचि है वो कम हो गई, तो लोगों में इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो ये लुप्त हो गया। लेकिन फिर भी हिमालय में जो ऋषि मुनि रहते थे वे उनका अभ्यास करते थे, कुछ कुछ लोगों को पता रहता था। इस युग में अब क्योंकि फिर से हम एक उच्चतर युग में प्रवेश कर चुके हैं, तो इसलिए अब मानव की चेतना इतनी विकसित हो चुकी है कि वो जो अदृश्य बिजली है, प्राण शक्ति के बारे में एक परिकल्पना कर सकता है, समझ सकता है और प्राणायाम का अभ्यास काफ़ी आसानी से कर सकता है। इसलिए फिर से इसका पुनरुत्थान हुआ है और इस युग में ये पहली बार बाबा जी ने 1861 में लाहिरी महाशय को ये दीक्षा दी थी और कहा था कि मैं जो तुम्हें ये क्रिया योग दे रहा हूँ, इसे आप जनसाधारण में जिसमें भी ईश्वर प्राप्ति की रुचि हो उसे ये सिखाओ। और फिर लाहिरी महाशय के कई सारे शिष्य हुए, उनमें से एक शिष्य स्वामी श्री युक्तेश्वर जी हुए और तो उन्होंने भी एक आश्रम बनाया। फिर उनके एक प्रधान शिष्य हुए परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की। तो ये इसके पीछे इतिहास है। क्या पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं कि हम किस विचारधारा की तरफ आगे बढ़ेंगे या किस ध्यान की भी प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ेंगे? अवश्य, हाँ। पूर्व जन्मों में अगर हमने इसी प्रकार की साधना की हो तो उन संस्कारों से आकर्षित होकर हम ऐसे परिवार में या ऐसे परिवेश में जन्म लेंगे जहाँ से फिर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल होता है। लाहिड़ी महाशय को परमहंस योगानंद कैसे देखते थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाहिड़ी महाशय, गुरु जी कहते हैं कि वे उनके सूक्ष्म गुरु हैं क्योंकि युक्तेश्वर जी से संपर्क से पहले लाहिड़ी महाशय ने ही उनका मार्गदर्शन किया था सूक्ष्म रूप से। जैसे बचपन में जब वे बीमार पड़े थे तो उन्हीं के आशीर्वाद से वो ठीक हुए थे। फिर बाद में जब भी वे ध्यान में बैठते थे लाहिड़ी महाशय के चित्र के सामने, तो कई बार वो देखते थे कि लाहिड़ी महाशय चित्र में से बाहर होकर एक शरीर धारण करके उनके साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। और एक बार उन्हें सशेष शरीर में उनसे संपर्क भी हुआ लाहिड़ी महाशय से। तो इस तरह से उनका लाहिड़ी महाशय ने ही उनके जीवन को गाइड किया बचपन से लेकर जब तक वे युक्तेश्वर जी के संपर्क में नहीं आए। ये उनका संबंध था। आपने कभी लाहिड़ी महाशय नहीं, मेरा उनका अनुभव नहीं किया है? महाअवतार बाबा जी को नहीं, इन्हें आंतरिक रूप से है, लेकिन शरीर में वो बहुत ही कम लोगों को वो दर्शन देते हैं। तो मुझे भी कोई उनके शरीर में दर्शन नहीं हुए। आखिर में और ऐसे कोई इच्छा भी नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि वे अदृश्य रूप में मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी सपनों के माध्यम से भी नहीं हुआ? नहीं, मेरे अनुभव में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को हुआ है, मेरे लिए नहीं है।